इंटरनेट पे उनकी जो डेफिनेशंस मौजूद हैं, जो उसके फॉर्मूलाज मौजूद है, वो वहां पे आपको सेंड किए जाएंगे, उसे भी रीड करें। जितनी रीडिंग करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि ज़हन इस पे सर्व करें अपनी प्रैक्टिस के ऊपर कि यार मेरे किस काम आ सकता है ये। इसके अंदर सेम वही प्रोसीजर है, नॉइस कम है, काफी कम है, काफी जो इसके अंदर देखें यहाँ पे नॉइस जैसे जनरेट हुई हुई है, ये देख रहे हैं, काफी नॉइस है इसके अंदर। इसके अंदर वो नॉइस नहीं है, ये सरल है, सीधा है, आसान से बाई की कॉल है। अब इसको बड़ा करते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं, ये बहुत कमाल काम करता है बॉस। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ ये साइडों पे ये सेंटर में लाइनें भी आने लग गई हैं। इसमें भी वही कहानी है, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट वाली। जीरो सेंटर पॉइंट है, जीरो से ऊपर जो है वो लेवल्स हैं ओवरबॉट के, और नीचे ओवरसोल्ड के लेवल्स हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो लेवल इसके लगे हुए ये पौने के लेवल हैं, यानी 0.75 के लेवल हैं। अब हम लोग ज्यादातर ये पौने के चक्कर में नहीं पड़ते, हम इसे 1 और 2 के ऊपर रखते हैं, ताकि हमें एक वाज़ेह रीडिंग फराहम हो और हमें पता चले कि यार इसका ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। ठीक हो गया। और इसकी लाइनों का कलर हम थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। देखें, ये सबसे ऊपर जब मैंने दबाया इसे, इसके स्टाइल के अंदर आया हूं मैं, यहां से सेटिंग को दबाया है, इसके स्टाइल के अंदर आया हूं। स्टाइल के अंदर आने के बाद एक फिशर की लाइन है, एक ट्रिगर की लाइन है, यानी कि फिशर की लाइन बाई की है, ब्लू कलर के अंदर है, ट्रिगर की लाइन रेड है, जो कि सेल की लाइन है। इसका कलर भी और इसकी थिकनेस भी हम यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मुनासिब हो और जैसे सूट करे। उसके बाद हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं। ये लेवल्स हैं, देखें आरएसआई के जो लेवल्स हैं ओवरसोल्ड ओवरबॉट के, ये वो हैं। अगर आप इसके अंदर गौर करेंगे तो ये नीचे वाला जो जीरो से ऊपर है, ये देखें, इसको मैं हटा के यहाँ पे ये 1.75 है ये वाला, इसको देखें 1 कर देता हूं सीधा सीधा। और ये जो अभी जो मैंने जिस पे बॉक्स लगा हुआ है, इसको मैं सीधा सीधा 2 कर देता हूं। जीरो को जीरो ही रहने देता हूं, नीचे आता हूं, नीचे भी जो है पौने की रीडिंग है, इसे 1 पे लाता हूं, और जो उसके बाद 1.5 है उसे मैं ले आता हूं 2 के ऊपर। अब हमारे पास सीधे सीधे लेवल हैं और सीधे सीधे सोचने का तरीका है कि यार ये हमारे लेवल हैं बॉस, इससे हिसाब से हमने काम करना है। हमने कोशिश ये करना है कि जहां ये चीज, खासकर ये लाइन, यानी कि ये जो लाइन आ रही है 1 की, यहां से ऊपर निकले तो ठीक है, हम पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि आगे उसका जो जो आखिरी लेवल है वो आ रहा है, इससे ऊपर ये कम ठहरेगा। जो इसकी चाल इस टाइम चल रही है, हर स्क्रिप्ट की चाल अलग है, आपने उसकी जो मूव चल रही है उसके हिसाब से आपने ये देखना है कि यार ये किस पोजीशन के अंदर है। अभी आप लोग खुद बोलें, ये हैस्कोल का जो 30 मिनट का ट्रेंड लगा हुआ है, ये किस पोजीशन में, ओवरसोल्ड की किस पोजीशन में? सेलिंग में है सर, सेल कॉल दे रहे हैं। सेल कॉल तो सर दे रहा है, लेकिन अब ओवरसोल्ड भी तो हो चुका है ना। हमने हमेशा याद रखना है, जब चीज ओवरसोल्ड हो जाए और हमारे पास पड़ी भी है, तो हमने उसको सेल भी नहीं करना, क्योंकि उसके घूमने का टाइम ही यही होता है। हम वहां पे सेल कर देते हैं उसको घबरा कर। 30 मिनट पे लगा हुआ है ना भाई? जी जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी हमारे सामने भी ये लगा हुआ है, मैं इस पे एक जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट है, इसको आपने हमेशा देखना है इसको इसी तरीके से, कि यार जहां पे ये ओवरसोल्ड हो रही है कोई चीज, मैं ओवरसोल्ड में बेचूं ना उसको, यानी अपने पास से भी ना बेचूं और शॉर्ट सेलिंग भी ना करूं, क्योंकि फंस जाऊंगा मैं। जैसे ओवरबॉट पोजीशन के अंदर हमने बाय संभल के करना है, वैसे ही ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर हमने शॉर्ट भी संभल के करना है। सर यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हम बाई तो कर सकते हैं बोल्डली, लेकिन सेलिंग में हम केयर करें, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर हम सेल करेंगे तो ये किसी वक्त भी ये ऊपर जा सकता है। अब वो तो 30 मिनट का ट्रेंड था, अभी ये देखें डे के ऊपर आपको क्या कह रहा है, आपको बेचना चाहिए माल को? नहीं जी, ये तो कह रहा है फौरन खरीदें। नहीं, अभी तो अब यहाँ पर ये बाई का भी बैठे रहते, होल्ड का बोल रहा, होल्ड को भी अपने टॉप तक नहीं पहुंचा, लेकिन विदाउट ट्रेंड तो पकना शुरू हो गया शायद।
हाँ पकना शुरू हो गया बिल्कुल, क्योंकि वो होगी या जो 2 है वो ओवरबॉट होगी, 1 होगी या 2 होगी ओवरबॉट पोजीशन? ओवरबॉट 1 जो है वो पहला लेवल है और 2 जो है वो दूसरा लेवल है। अब पहले पे पहुंच गया, पहले को क्रॉस किया, तो क्या कह रहे हैं, पकना शुरू हो गया। दूसरे तक जब ये पहुंचेगा तो ये और मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो यानी तैयारी पकड़ लेते हैं बस अब। हाँ मतलब फ्रेश बाय नहीं कर सकते, कहने का मकसद ये है कि फ्रेश बाय नहीं कर सकते। फ्रेश बाय हमें इधर करनी थी बॉस, इस जगह के ऊपर जहां पे ये क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था। पहली ग्रीन कैंडल थी ये, पहली ग्रीन कैंडल। आप सोचें जरा, कोई नहीं देता आपको कॉल यहाँ पे जनरेट करके, कोई बाबे शाबे नहीं बताते आपको यहाँ पे कि ये करें वो करें यूं करें। आपकी रेजिस्टेंस भी नहीं कटी है और वो आपको कॉल जनरेट कर रहे हैं। आपकी रेजिस्टेंस कहाँ है, ये देखें, जिस जगह पे उसने कॉल जनरेट की है आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ी है। आपकी रेजिस्टेंस कटने से पहले उसने आपको बोला है इसे बाय करें, कोई नहीं बोलेगा आपको, कल तक आप रेजिस्टेंस के मोहताज थे। अब ये रेजिस्टेंस से भी पहले बोल रहा है आपको, और क्या करेंगे, जान लेंगे उसकी। तो भाई मुझे रेजिस्टेंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, सही जरा काइंडली उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। ये बहुत कमाल के काम करते हैं दोनों। रेजिस्टेंस के लिए ये कहेंगे कि यार वो आप वीडियो भी देख सकते हैं, वो आपकी क्लास में है, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग है। आसान सी चीज है, जो रेड कैंडल की ओपन प्राइस है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर उसके अगेंस्ट कैंडल बनती है और वो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो हमें बाय करना चाहिए। रेजिस्टेंस टूटने के बाद पहली रेजिस्टेंस, अब ये नहीं कि वो आखिरी रेजिस्टेंस तोड़ रही हो और आप उसे बाय करने लग रहे हो कि यार ये तो इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी। पहली रेजिस्टेंस जब तोड़ रही हो, जब हमने इसको बाय करना है। इस जगह के ऊपर देखें, तमाम इंडिकेटर आपको कोई नहीं कह रहा बाय कर लें। कितना गैप है दोनों के बीच में, काफी फासला है। अगली कैंडल देखें उसकी कैसी बनी है, ये देखें। सर ये ट्रेडिंग के शुरू में अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में या वो फर्स्ट आवर में अगर हम बाय करना चाहे तो उसमें तो एक ही, अगर सपोज एक ही रेजिस्टेंस लेवल बन गया है तो हम दूसरा लेवल फिर कैसे देखेंगे? फिर वही लेवल हमारा होगा जिसमें हमें बाय करना चाहिए। और हो सकता है कि वो वही एक ही पीक रहा हो, फिर उसके बाद ये हो जाए नहीं नेक्स्ट लेवल पे। नहीं आप बॉस देखें, आप ये समझें कि आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत करनी है। अब आपको ये सोचना है कि मैंने इसमें यार डे पे घुसना है या मुझे इसमें आवरली पे घुसना है। तो अगर मैं आवरली पे एंट्री करूंगा तो मैं ट्रेड भी आवरली के हिसाब से करूंगा। अगर मैं डे के हिसाब से एंट्री करूंगा तो मैं ट्रेड भी डे के हिसाब से करूंगा। सबसे पहले तो मुझे एंट्री लेने से पहले ये बात अपने जहन में कंफर्म कर लेनी है कि भाई मैंने ये घंटे पे लिया है, मैं इसको घंटे पे काम करूंगा। लेना अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उधर कैंडल क्लोज होने के बाद, कैंडल क्लोज हो जाए, नेक्स्ट स्टार्ट हो तो डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं चलती हुई कैंडल में कहीं बीच में डिसीजन ले लो, वो वीक बना के वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी अब जो आज क्लोजिंग पे कैंडल बनी है उसको देख के सुबह मॉर्निंग में जो कैंडल स्टार्ट होनी है हम उस पर डिसीजन लें। वो कैंडल जब 10:30 बजे मुकम्मल, जी यहाँ पे तैयारी करके बैठा हूं। जी बोले आप बोले। वो जब 10:30 बजे कैंडल मुकम्मल होगी तो उसके बाद हमें डिसाइड होगा कि अभी हमने इसमें स्टे करना है कि उससे निकलना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह हम आवरली के हिसाब से चलेंगे, आवरली के हिसाब से चलेंगे, जैसे जैसे जिसको सूट करता है टाइम। हम उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि आपने नहीं इसी टाइम फ्रेम पे करना है। अगर उसको सहूलत है और वो स्क्रीन देख सकता है, इसमें देखिए कोई बहाना नहीं चलेगा यार मैं किसी काम से चला गया था या मुझे कोई काम पड़ गया था या मैं चला गया या मैं ये कोई बहाना नहीं चलेगा बॉस, नुकसान कर बैठेंगे अपना। अगर हम ये लाइव मार्केट में हम किसी स्टॉक को खोल लें, जैसे भी आपने खोला हुआ है, तो उसकी कैंडल जो है वो ऑटोमेटिक ही बनेगी और ऑटोमेटिक ही चलता जाएगा। जी बिल्कुल वही तो करने जा रहे हैं हम, तो तैयारी में बैठे हैं। देखें ये यहाँ लगाया है इन्वेस्टिंग के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि ये दोनों किस तरीके से काम कर सकते हैं। अभी ये डिफॉल्ट सेटिंग पे ही हमने आपको फीचर समझाया है। इस फीचर को आप 5 के ऊपर भी कर सकते हैं, ये आपकी शार्पनेस के ऊपर डिपेंड है। वो भी लगाकर अभी आपको डिस्कस कराएंगे, वो भी बताएंगे। आप इसको अगर लाइव, मैंने अभी क्रूड ऑयल का पेज खोल रखा है इन्वेस्टिंग के ऊपर और मैं यहाँ इसकी सेटिंग करता हूँ, थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि यार ये मिनट की कैंडल लगाएंगे, इतना घंटे मंटे की हम नहीं कर सकते, मिनट की कैंडल लगाएंगे और यहाँ उसको देखेंगे कि उसके हिसाब से ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करते हैं। भाई ये कैंडल्स की भी कुछ सेटिंग होती है?
कि ये बाय डिफॉल्ट होती है सेटिंग इसकी? इसकी बाय डिफॉल्ट तो डे पे होती है ना, बाय डिफॉल्ट डे पे हो रही है। अभी भी देखें, ये मुझे खोलने का ऑप्शन नहीं दे रहा है ट्रू स्ट्रेंथ को, यहाँ पे ये मुझे इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। और ये इसकी मिनट के ऊपर लगी हुई है, ये देखें ड्रॉ होना शुरू हो गई। थोड़ा सा सिस्टम मेरा लैग कर रहा है दा भाई, जी जी दा भाई, वो जी आप ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो वो फॉर्मेट में जाए, फॉर्मेट में वो करने देगा। इधर लिखा हुआ उस सेटिंग SCS में सेटिंग का लफ्ज यूज किया हुआ, इधर लफ्ज फॉर्मेट यूज किया हुआ नीचे। जी जी नहीं उसकी जी जी नहीं नहीं इसकी जो इंडिकेटर की सेटिंग है ना उसकी बात कर रहा हूँ बॉस। जो ये सेटिंग का बटन है, ये देखें, ये हाँ जी, फॉर्मेट वाला, हाँ जी, देखें मैं मेरे दबा इधर रहा तो हूँ प्रेस हो रहा है, मेरे इधर जी तो जी मेरे प्रेस पास हो रहा है। जी जी यहाँ पे शायद इसलिए कि वो बिटिंग भी लगी हुई है और पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो इस वजह से शायद वो सिस्टम जो है प्रॉपर नहीं रन कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत है, हाँ, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग भी लगी हुई है, फिर वो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो बड़ा एक प्रोसीजर लगा हुआ है ना। सही है। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपको क्या कह रहा है, आप उसके अगर डिफॉल्ट सेटिंग को ही देखें तो ये आपको ये इंडिकेटर जैसे कैंडल ड्रॉ हो रही है वैसे ही ये परफॉर्म कर रहे हैं लाइव मार्केट के अंदर। इसने अगर लॉन्ग आसान- में 20 सबसे ऊपर 25 लगाया हुआ, फिर 13 है, फिर 13 है, इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है। जी 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 अभी भी हमें एग्जिट का ही बोल रहा है कि एंट्री नहीं लेनी है आपने। एंट्री कहाँ लेनी है, सवाल ये है कि एंट्री अब लेनी कहाँ है। अभी जब क्रॉस ओवर जनरेट होगा और RSI भी नीचे होगा, इसका ओवरसोल्ड के पास होगा। मैंने असल में ना मैं लैपटॉप पे मीटिंग में हूँ और CPU पे मैंने investing.com खोला हुआ, शायद इसलिए वो ओपन हो रहा है। हाँ सिस्टम इतना वो नहीं है ना, बिजी नहीं हाँ, चल रहा, तो यहाँ तो हाँ, अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये लाइव मार्केट यहाँ पे लाने का मकसद आपको ये है कि ये तो मिनट पे लगा हुआ है, लाइव मार्केट के अंदर भी ये सेम टू सेम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। आपने जस्ट उसके क्रॉस ओवर के ऊपर गौर करना है और उसी के हिसाब से आपने डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आपको करना क्या है उसके अंदर। अच्छा, मैं फिर कहूंगा, ये बात बार बार कह रहा हूं इसलिए ताकि यार आप लोगों के जहन में बैठे क्या कि एंट्री से पहले ना हमने पूरी हिकमत अमली तैयार करनी है कि हमने कहाँ एंट्री लेनी है, क्या करना है, किस टाइम फ्रेम पे लेनी है, मुझे क्या करना है उसके साथ। अचानक नहीं एंट्री लेनी किसी चीज में। सर इसमें फिशर की भी सेटिंग होती है या ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही काम करता है, मतलब कि जैसे नहीं नहीं, फिशर के फीचर साथ की लाइन सेटिंग दिख होती, रहा है तो ये लास्ट हाँ नहीं 9 नहीं, कैंडल को लेके चल रहा है। जी जी लाइन कैंडल को लेकर चल रहा है। अगर हम इसे चाहें तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, इसे हम 5 भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। सर देखें सर अगर हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर हम यूज करें, क्योंकि ये मल्टी माइंड हो जाता है आदमी कि यार कौन सा इंडिकेटर मैं लूं, फिर 2 लूं, 3 लूं, कम उसके कंपैरिजन करूं। ये एक किस्म का ना टाइम वेस्ट भी हो जाता है उसमें काफी, स्पेशली अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम वर्किंग कर रहे हैं। तो आप सर चूंकि आप तो एक्सपर्ट है माशाल्लाह, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम स्पेसिफिकली कौन से 2 या 1 इंडिकेटर यूज करें जो हमें अच्छा प्रेसिशन दे सकते हैं। कम से कम बॉस 3 शहादतें चाहिए इंडिकेटर्स की, कोई भी 3 इंडिकेटर आपको बोले तो ही आपने बाय करना है, किसी अकेले की आपने नहीं सुननी है, ताकि उसके अंदर जो कमियां कोताहियां हो वो दूसरे की मदद से पूरी हो सके। कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं है, कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं है, उसमें जितनी भी कमियां कोताहियां होती हैं वो दूसरे को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। अभी इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले बाय की कॉल किसने जनरेट की है, सबसे पहली कॉल किसने जनरेट की? फिशर में ये पहले का फिशर ने। सोचे आपके, हाँ बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और किसी का कोई स्क्रिप्ट है तो बताएं, वो यहाँ लगा के फिर दिखाते हैं करके। ATRL लगा रहे हैं सर TRG भी लगाइएगा।
ये देखें बॉस, ATRL देखें, क्या कहते हैं, निकलना चाहिए? नहीं नहीं, अभी तो कॉल नहीं थी एग्जिट की इसने। लेकिन एग्जिट की कॉल तो नहीं दी, लेकिन बॉस यहाँ पे ये भी तो देखें कि सामने आ क्या रहा है। पिछली मर्तबा तो ये पहुंचा ही नहीं यहाँ तक, उससे पहले ही रिटर्न हो गया था, अब तो पहुंच गया है। यहाँ प्रेशर लेगा ना ये, क्योंकि ओवरबॉट का लेवल 2 है। कैंडल में भी ऊपर विकेट है सारी। देखिए ना, सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि वो वहां पे एक पोजीशन बन गई ना, लोग प्रॉफिट बुक करने लग गए। अब अगर देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शायद इसका ट्रेंड भी जो है ना वो शिफ्ट हो चुका हो, क्योंकि ऊपर इसने विक छोड़ी है। देखें, वही 12 बजे वाली कहानी है, बल्कि इसमें 12 साढ़े 12 वाली कहानी है। उसमें 11:30 12 थी, इसमें 12 साढ़े 12 है। तो ये है आपके सामने है, आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि यार यहाँ पे आपने देखें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं पॉइंट करूं, कुछ जगह ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा कि यार अगर ये दोनों फर्ज करें, एक यहाँ पे लगा हुआ हो और ये फिशर की यहाँ पे ये मूवमेंट आप देख रहे हैं ना, कितनी कंफ्यूज करने वाली मूवमेंट है कि बार बार क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है, बार बार क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसी जगह पे कि वो जो दूसरे हमारे साथ लगे हुए हैं उनसे भी हम राय लेंगे। हम आपको कह रहे हैं 3 शहादत है यहाँ पे। इसने तो देखें कॉल जनरेट की है बाय की, को क्रॉस किया है ब्लू ने, लेकिन इसने नहीं किया। तो कुछ जगहों पे अभी इससे पहले वाले डिसीजन के अंदर आपने देखा कि फिशर ने आपको पहले बताया, कुछ जगहों पे ट्रू स्ट्रेंथ आपके लिए एक अच्छा काम करेगा, एक वाजे देगा सिग्नल, ट्रेंड स्ट्रांग है। कैसे पता चलेगा? ट्रू स्ट्रेंथ के अंदर इस लाइनों के बीच में डिस्टेंस काफी बन जाएगा। देखें, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपना ट्रू स्ट्रेंथ है ये शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा काम कर रहा है, और जो फिशर है वो लॉन्ग टाइम के लिए। दोनों अच्छे। कुछ कुछ जगह पे जो एक चीज इसीलिए कह रहे हैं कि किसी एक की बात पर भरोसा नहीं करना है अपन ने। अगर हम उसे देख रहे हैं, हाँ, हमने एक की बात पे नहीं भरोसा करना है, हमने देखना है साथ में और भी इंडिकेटर, सिर्फ ये नहीं है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने देखना है सब चीजों को और एक जज करके फिर काम करना है। हमारी सिक्स सेंस बहुत मायने रखती है। ये जितनी भी हम वर्किंग कर रहे हैं या टाइम सर्व कर रहे हैं ना, ये अपनी सिक्स सेंस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यार इन चीजों को हम कैसे रीड कर सकते हैं, कोशिश करें। ये क्रूड ऑयल का जो मैंने वहां पे चार्ट लगाया था, मेरे पास लैग कर रहा है। आप लोग कम से कम इसमें दिन में ना 20 मिनट इसके ऊपर प्रैक्टिस करें बहुत, आपको पता चलेगा यार मुझे कैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इंट्राडे अगर आप करने की सोचते हैं, शाम में आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग गेम वगैरह भी खेलते हैं, तो बंदे को ये लाजमी करना चाहिए कम से कम दिन में 20 मिनट 25 मिनट इसको दें, इसके ऊपर बैठ के देखें इसे और ट्रेड करें साथ में डेमो। जैसे लाइन लगाई कि यार मैं यहाँ, मैंने फर्ज करें कि शॉर्ट सेल किया या यहाँ पे मैंने कहीं शॉर्ट सेल किया, तो मैं क्या करूंगा आगे, उसके साथ क्या हिकमत अमली लेके चलूंगा। इसकी कॉल के ऊपर फर्ज करें आपने शॉर्ट सेल कर दिया, तो अब क्या करेंगे आप? बैठे हुए लेके उसको देखें। इस जगह पे इसने करवाया, इस जगह के ऊपर प्रॉपर तौर पर यहाँ पे देखें क्रॉस ओवर जन। हालांकि फिशर को देखेंगे ना, फिशर ने भाई यहाँ पे कराया इस जगह के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे डिफॉल्ट पे लगा हुआ है और ये 9 की सेटिंग पे लगा हुआ है, तो शार्पनेस में फर्क आ जाता है सेटिंग की वजह से। फिदा भाई, ये जो कैंडल्स बनती हैं ये किस को लेके बनती हैं? ये फिशर को फॉलो कर रही होती हैं या ट्रू स्ट्रेंथ को फॉलो करके बनती हैं या खुद ही जनरेट हो रही होती है? कैंडल को देख के सारे इंडिकेटर मूव कर रहे होते हैं। कैंडल खुद में एक बहुत बड़ी लॉजिक है। कैंडल प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। कैंडल खुद में एक इंडिकेटर है जो जिसमें प्राइस एक्शन लोग देखते हैं। पहले लोग एक्सेल के ऊपर शीटें बनाते थे, ओपन क्लोज हाई लो या एलडीसीपी वगैरह वहां लिखते थे, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हुआ है और ये कैंडल्स जो है इसके ऊपर काम करते हैं। ये एक कैंडल जो है, ये समझें कि मैदान है जंग का। मैं आपको यहाँ ये दिखाऊं, देखें एटीआरएल की ये 1 घंटे की कैंडल है। ये 1 घंटे के अंदर बायर और सेलर के बीच की जंग है। यहां से ये ओपन हुआ है, इस जगह से ओपन हुआ है और ये ऊपर की तरफ गया है, सेलर को हराता 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 यहां पे जाके इसने क्लोजिंग दी इस कैंडल ने।
लेकिन कुछ जगहों के ऊपर सेलर भी हावी रहा है। यहां से इसकी ओपन हुई, यहां से सेलर ने इसको दबाना शुरू किया, नीचे आया यहां तक। अगर हम देखेंगे ना, असल मायने में ओवर सोल्ड का मतलब यह है कि वहां पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड नहीं है सौदे की। ओवरबॉट पोजीशन मतलब यह है कि वहां जो है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से वो जगह पे पहुंचता है। एक जगह आता है जहां पे उसकी प्राइस बढ़ना रुक जाती है। फर्स्ट आवर में जो बड़ी सारी कैंडल बनी है, जी जी, इसकी टॉप को हम एज ए सपोर्ट लेंगे फिर डे की, इसकी ATRL की आवर की, हाँ जी, इसकी हम सपोर्ट जो लेंगे अब आवर के हिसाब से, आवर के हिसाब से अगर हम सपोर्ट लेंगे तो ये हमारे पास सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर जनरेट हो चुके हैं और ये कैंडल पे भी निकल सकते थे आप। जितना शार्पली डिसीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। और डे पर अगर इसको देखें, डे पर ये जगह टाइम बॉस, करंट, ये दो कैंडल है क्योंकि ये सपोर्ट है इसकी और इससे नीचे इसने क्लोजिंग दी है। इसने पहले इसको दो कैंडल में ड्रिल किया है। अगर आप गौर करें इसके ऊपर थोड़ा सा, तो इसने दो कैंडल में पहले इसको ड्रिल किया है, तीसरी कैंडल में उसने उसको पार किया है। यानी 2 घंटे तक फाइट चलती रही है, यहां से नीचे जा ही नहीं रही है और यहाँ पे फिर यहाँ पे आके नीचे आया। अब इसने इस जगह को ड्रिल किया, इस जगह को, इस सपोर्ट को इसने अब ड्रिल किया, सेकंड सपोर्ट को। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे जाएगा तो ये और डेंजर हो जाएगा। जो इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी जो बाइंग सेलिंग की कॉल्स होती है, उसमें ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम का कोई फैक्टर होता है कि बस ये अपनी रूटीन से काम करती है? ये प्राइस को पकड़ के चल रहे होते हैं, प्राइस को पकड़ते हैं कि यार कहां पे कौन सी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। यानी कुछ इंडिकेटर हाई लोज को लेते हैं, कुछ ओपन को लेते हैं, मुख्तलिफ रीडिंग के ऊपर, मुख्तलिफ फार्मूलाज के ऊपर ये काम चल रहा होता है। इसके ऊपर बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना कि थ्योरी है, पूरी एक डिटेल होती है उसकी कि यार ये इसकी सेटिंग है, ये चीजें इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो एक कॉमन मैन की तरह अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छे टूल हैं, ये आपके सच्चे दोस्त हैं। अगर आप किसी से मशवरा करते हैं तो इनसे मशवरा करना जरूरी है। आप कोई भी चीज लेते हैं अपना चार्ट को देख के लें, ना कि आप अपने टर्मिनल को देख के, प्राइस को देख के ले रहे हो। कभी भी प्राइस को देख के नहीं लेना। हमेशा जब भी सौदा करना, कैंडल को लाजमी देख के लेना कि यार कैंडल क्या ड्रॉ हो रही है और मैं सौदा क्या करने जा रहा हूं। हमेशा ये चीज नोटिस करना। कभी भी ऐसा नहीं कि टर्मिनल को देखा यार ऊपर जा रहा है मैं सौदा डाल दूं। ठीक हो गया। ये आदत होती है कि ये हम लोगों में जो पहले की जो हमारी आदतें हैं उनको हमने चेंज करना है। पहले हम प्राइस को देख के सौदा कर रहे थे, अब हमने कैंडल्स को देख के सौदा करना है।